बीएनएसएस की लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेक्शन 180 को कवर किया था, जिसमें हम लोग विटनेस के एग्जामिनेशन को पढ़ रहे थे जो पुलिस द्वारा हो रहा था। ठीक है, यानी कि जब पुलिस द्वारा बुलाया जा रहा था सेक्शन 179 में, यानी कि जब अगर पुलिस को सवाल जवाब करना होता था विटनेस से, तो ठीक है, तो वो पुलिस ऑफिसर बुला रहा है विटनेस को। अब वो पुलिस ऑफिसर अब वो विटनेस पहुंच रहा है पुलिस स्टेशन में। जब पुलिस थाने में गया तो उसका एग्जामिनेशन हुआ, उसका बयान लिया गया, गवाहों का बयान लिया गया। जो जो बयान लिया जाता था वो सेक्शन 180 में लिया जाता था। ठीक है, यानी कि सेक्शन 180 जो बात करता था, ये एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में बात करता था। ठीक है, अब ये जो बयान है इसका क्या इस्तेमाल होगा, यानी कि जो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दिए गए हैं इसका क्या यूज है, इसको कैसे कोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, ये इस्तेमाल होगा भी कि नहीं होगा, ये हमारा सेक्शन 188 ये हमारा सेक्शन 181 बात करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन 181 को कवर करेंगे। सेक्शन 181 बात करता है स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, यानी कि पुलिस ऑफिसर द्वारा अगर कोई भी बयान लिए जा रहे हैं या फिर कोई विटनेस स्टेटमेंट दे रहा है, अगर कोई विटनेस यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है पुलिस ऑफिसर को, तो स्टेटमेंट का क्या यूज होगा कोर्ट में या फिर नहीं होगा। ठीक है, क्या उसके स्टेटमेंट को एज अ एविडेंस हम लोग ट्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो जनरल रूल तो पहले आप यही जान लीजिए कि जो सेक्शन 181 में दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, पुलिस को, वो यहाँ पे कोई भी यूज में नहीं आने वाले। सिंपल इसका जनरल रूल है। ठीक है, जनरल रूल इसका यही बताना चाह रहा है कि सेक्शन 181 के स्टेटमेंट्स की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट में इसको एज अ एविडेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा। आप जितनी भी बातें वहां पे बोल आए कोर्ट के पुलिस थाने में, वो कोर्ट के समक्ष में उसका कोर्ट में कोई रोल नहीं है, वो कोर्ट में नहीं किसी भी प्रकार से यूज की जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं यूज की जाएगी हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है भाई, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए नाम का व्यक्ति यहाँ थाने में एफआईआर लिखवाने आता है बी के अगेंस्ट। ठीक है, या फिर ऐसे मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया है। ठीक है, और एफआईआर यहाँ पे सी लिखवा रहा है। ठीक, एक ये कंडीशन हो गई। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए ने यहाँ पे बी का मर्डर किया, ए ने यहाँ पे बी का मर्डर किया है, यहाँ पे सी ने यहाँ पे कॉल किया किसको, पुलिस ऑफिसर को। पुलिस ऑफिसर यहाँ पे आपके क्राइम स्पॉट में पहुंच रहा है। जब वो क्राइम स्पॉट पे पहुंच रहा है तो वहां पे वो देखता क्या है कि 3 लोग CDE ये वहां पे अगल बगल खड़े हैं। कहाँ पे, क्राइम स्पॉट के, क्राइम स्पॉट या क्राइम सीन के बगल में ये 3 व्यक्ति खड़े। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब इनको नोटिस गई किसकी, पुलिस ऑफिसर की, तो ये आए। ठीक है, तो सेक्शन 179 में CDE का अटेंडेंस लिया गया, विटनेस का अटेंडेंस ले लिया गया। ठीक है, वो यहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट हुए, यानी कि समन गया, नोटिस गई, वो पहुंचे। सेक्शन 180 में उनके हम लोग स्टेटमेंट ले रहे हैं। किसके स्टेटमेंट ले रहे हैं, इन्हीं तीनों भाई साहब के ले लिए गए। अब जो स्टेटमेंट है सी, डी और ई के, क्या सेक्शन 181 में इसका यूज है या नहीं है, इसी को हमको पकड़ना है। ठीक है, मैंने आपको भी जनरल रूल बता दिया है कि यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, चाहे यहाँ पे CDE कितनी भी सच्चाई बोला है ए के खिलाफ। ठीक, कि ए ने मर्डर किया है, चाकू से मारा है, गन से मारा है, कैसे भी प्रकार से मारा है, उसके बारे में जितनी भी जानकारी पुलिस ऑफिसर के सामने दे दें, उसका कोई भी रोल यहाँ पे नहीं होगा, वो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे FIR लिखी गई, FIR के बाद यहाँ पे इंक्वायरी। ठीक है, अकरेंस रिपोर्ट गई, मान लीजिए अकरेंस रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन होना या नहीं होना ये पता चला। इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद चार्जशीट बना के, पुलिस रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट के पास चली गई। अब मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे ट्रायल को कंडक्ट करवा लिया। अब जब ट्रायल कंडक्ट होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसिक्यूशन विटनेस CDE आते हैं। ठीक है, यानी कि पहला जो बयान होता है, स्टेटमेंट लिए जाते हैं, वो यहाँ पे मान लीजिए सी का लिया गया। क्या है, प्रोसिक्यूशन विटनेस। प्रोसिक्यूशन मतलब वो होता है कौन, जो विक्टिम का फेवर करे, जो विक्टिम के साइड से हो। ठीक, यानी कि बी के दोस्त हो गए CDE, तो प्रोसिक्यूशन विटनेस हुए PW हमारा सी। अब सी हमारा प्रोसिक्यूशन विटनेस है, यानी कि बी का दोस्त है, चलिए मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी के स्टेटमेंट लिए जाएंगे। अब सी के स्टेटमेंट यहाँ पे लिए जा रहे हैं। ठीक,
तो यहाँ पे जो सी के स्टेटमेंट है वो क्या एज अ एविडेंस यूज किए जाएंगे, जो यहाँ पे उसने दे दिए हैं बयान सीडीई ने जब पुलिस ऑफिसर स्पॉट में पहुंचा था। देखिए ये एविडेंस नहीं यूज किए जाएंगे, ये एज अ एविडेंस सेक्शन 181 नहीं यूज किया जाएगा। सेक्शन 181 में दिए गए स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लीजिए सी की तरफ से यहाँ पे हाँ बी की तरफ से सी डी ई गए, अब उधर से भी कोई गया होगा, इधर के तो हमारे प्रोसिक्यूशन विटनेस हो गए जो विक्टिम के साइड से हो गए। अब जो एक्यूज के साइड से होंगे वो भी तो होंगे, उनको हम लोग डीडब्ल्यू बोलेंगे। कौन हो गए हमारे डिफेंस विटनेस, हमारे डिफेंस विटनेस उधर साइड से होंगे। ये भी मान लीजिए हो गए एफ जी एच, ये हमारे हो गए उसके किसके एक्यूज के दोस्त, ठीक है। यानी कि हमारे बी के दोस्त है सी डी ई और ए के दोस्त हैं हमारे एफ जी एच, ठीक है। अब यहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर के सामने जितने भी स्टेटमेंट दे के क्यों ना आए हो, या फिर यहाँ पे एफ जी एच पुलिस ऑफिसर के सामने जितने भी स्टेटमेंट क्यों ना ही दे के आए हो, जितने भी दे आए हो, उनका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ठीक है। ना इनका कोरोबोरेशन हो सकता है और ना इनका कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता, ठीक। अभी के लिए इतना जानिए, आगे मैं बताऊंगा कोरोबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ। वही सेम चीज यहां पे भी है, नो कॉन्ट्राडिक्शन एंड नो कोरोबोरेशन। जब इनके स्टेटमेंट का यूज ही नहीं है कहीं, तो ये कहीं तरीके से भी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ये लोग पहले मान लीजिए यहाँ पे थाने में जाएंगे, क्योंकि एफआईआर थाने में दर्ज हुई। अब थाने में जब इन लोगों को बुलाया जा रहा है तो ये पहुंच रहे हैं, जब पहुंच रहे हैं सेक्शन 179 की मदद से, तो सेक्शन 180 में वो स्टेटमेंट भी दे के आ रहे हैं, ठीक है। उसमें जांच पड़ताल भी हो रहा है, उनका एग्जामिनेशन कर रहा है पुलिस वाला, ठीक है, पूछताछ कर रहा है। उसी पूछताछ में देखिए कई बार क्या होता है, एकदम रूडनेस वे में, एकदम रूड मैनर में कई बार जांच पड़ताल होने लगती है पुलिस द्वारा। तो वो वहां पे जाहिर सी बात है वो स्टेटमेंट वहां पे बदल सकते हैं, ठीक। वहां पे कुछ और कहा थाने में, और वहां पे ये कहा गया कि तुम नहीं, ऐसा नहीं, थाने जो तुम यहाँ बोल रहे हो वहां पे मत बोल देना, वहां पे मैं बता रहा हूँ वही बोलो। डरा दिया, प्रेशर क्रिएट कर दिया, फियर क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे स्टेटमेंट का भले ही आप थाने में जितना भी मारपीट करवा लें अपने गवाहों से, ठीक, पुलिस वाले जितना भी इनएप्रोप्रिएट तरीके से स्टेटमेंट निकलवा लें अपने विटनेसेस के, वो यहाँ पे कोर्ट में कहीं भी तरीके से ना कोरोबोरेशन होगा ना कॉन्ट्रडिक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि प्रोसिक्यूशन विटनेस होंगे और डिफेंस विटनेस होंगे। प्रोसिक्यूशन विटनेस यहाँ पे थे सी डी ई, जो बी के दोस्त थे, यानी कि जिसका मर्डर हुआ है, और ये थे ए के दोस्त कौन, एफ जी और एच। अब इन दोनों के स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर ने लिए हैं, इनका कोई यूज नहीं है, किसमें, ना कॉन्ट्राडिक्शन में और ना ही कोरोबोरेशन में। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस में इसका यूज हो सकता है, कोरोबोरेशन में। कब यूज होगा, वो यहां यूज होगा आपके री एग्जामिनेशन में, ठीक। अब ये री एग्जामिनेशन क्या है, इसको अभी समझते थोड़ी देर में, पहले ये समझ ले रहे कॉन्ट्राडिक्शन या कोरोबोरेशन क्या होता है। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहले यहाँ आपने 5 तारीख को 5 जनवरी को ये बात बोली कि ए ने यहाँ पे बी का मर्डर किया है, ठीक है। वही आप 10 तारीख को यहाँ पे बोल के आ रहे हैं कि ए ने बी का मर्डर नहीं किया, ठीक। तो कोरोबोरेशन में हम लोग अपोजिट बातें बोलते हैं, ठीक है। तो जब अपोजिट बातें देखिए यहाँ पे जब दो तरफ बोली जा रही है, तो यहाँ पे इनका आपस में मिलाप होगा। अब इसको इससे जोड़ा जाएगा ना, ये पहले दिए गए स्टेटमेंट, ये अभी दिए गए स्टेटमेंट, अब ये दोनों अलग है, दोनों में फर्क है, दोनों उल्टे हैं, तो इसी को हम कहते हैं कोरोबोरेशन करना, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फैक्ट्स अपोजिट हैं, ठीक है। पहले कुछ और है, इसमें कुछ और है। और यहाँ पे जो कोरोबोरेशन का मतलब होता है मीट करना,
यानी कि मैच करना, यानी कि बातों का, यानी कि फैक्ट्स का सपोर्ट करना। इसमें थाने में उसने ये जवाब दिया कि ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है, और कोर्ट में भी उसने ये जवाब दिया कि ए ने ही बी का मर्डर किया। अब देखिए दोनों बातें आपस में मैच कर रही है, ठीक है, दोनों सेम बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोरोबोरेशन हो रहा है, आपस में फैक्ट्स स्टेटमेंट यूज में आ रहे हैं। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, इसका पीडब्ल्यू यूज कर सकता है, इसका पीडब्ल्यू यूज कर सकता है किसमें, केवल कॉन्ट्राडिक्शन में। लेकिन यही अगर कोरोबोरेशन में प्रीवियस स्टेटमेंट, ठीक है, या प्रोसिक्यूशन विटनेस इसका यूज नहीं कर सकता। वही आपके कोरोबोरेशन में डिफेंस विटनेस आपका ना ना आपके कोरोबोरेशन में उसको फैक्ट्स को यूज कर सकता है, ना ही कॉन्ट्राडिक्शन में यूज कर सकता है। कौन? आपका डिफेंस विटनेस। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन में आपके स्टेटमेंट को यूज कर सकता है, आपके कोरोबोरेशन में यूज नहीं कर सकता। अभी प्रोसिक्यूशन विटनेस और डिफेंस विटनेस के स्टेटमेंट कैसे कोरोबोरेट होते हैं और कैसे कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, ये हम लोग ट्रायल में समझते हैं। तो अब पहला यहाँ पे होता है हमारा चीफ एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है, CPW1 हमारा आ रहा है अपना स्टेटमेंट देने, किसके सामने, PW के एडवोकेट के सामने, यानी उनका वकील खुद ही इस स्टेटमेंट का बयान दिलवा रहा है कोर्ट के सामने, ठीक। उधर से यहाँ पे क्रॉस करवाने इसको आ रहे हैं हमारे डिफेंस विटनेस, ठीक है। अब डिफेंस विटनेस यहाँ पे इसको बुला रहे हैं एफ को, ठीक, या फिर उसका डिफेंस विटनेस का एडवोकेट कह रहा है यहाँ पे कि सी तो अंधा है, ठीक है, सी तो ब्लाइंड है, तो इसने कैसे देख लिया यहाँ पे बी का मर्डर हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बात उल्टी हो गई ना, बात यहाँ पे पलट दी गई, चेंज हो गई। ये कह रहा है सी तो अंधा है, तो इसने कैसे देख लिया कि इसने ए ने ही बी को मारा है, बी का मर्डर किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी कह रहा है कि मैंने आई का ऑपरेशन करवा लिया था अपना बाद में, यानी कि मर्डर होने से पहले ही, कुछ दिन पहले ही मेरा आईज का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, ये यहाँ पे क्रॉस हो रही ना, एक दूसरे की बात आपस में काट रहे हैं, वो कुछ और बोल रहा है, यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे री एग्जामिनेशन की बारी आई, तो री एग्जामिनेशन क्या होता है, ये यहाँ पे अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो ये यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन करने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन वो क्या कर रहा है, देखिए पहले तो अगर यहाँ पे पहली बात यहाँ पे वो क्या कह रहा था चीफ एग्जामिनेशन में कि ए ने ही बी का मर्डर किया। अब री एग्जामिनेशन में PW1 यानी कि सी यही कह रहा है कि ए ने ही बी का मर्डर किया, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन होने के बाद भी क्रॉस एग्जामिनेशन में जब री एग्जामिनेशन वाली स्टेज आती है तो उसमें भी सी अपने बयान से नहीं मुकर रहा है, अपनी बातों से नहीं मुकर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वही वो जवाब दे रहा है कि ए ने ही बी का मर्डर किया। तो यहाँ पे जो PW1 यानी कि सी का हमारा जो स्टेटमेंट होगा, यानी कि जो अपराधी के अगेंस्ट बोल रहा है वो पर्सन, तो उसका यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा ये यहाँ पे अब एविडेंस ट्रीट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे एडमिसिबल हो गया, ठीक। यहाँ पे कोर्ट में इसको मान लिया गया क्योंकि यहाँ पे सारा एग्जामिनेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब ये यहाँ पे एडमिसिबल हो गया, अब ये यहाँ पे एविडेंस बन गया, यानी कि ये एज अ प्रूफ हो चुका है, यानी कि ड्यूली प्रूव्ड हो चुके, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे और यहाँ पे देखिए आपके प्रीवियस स्टेटमेंट में, अब यहाँ पे देखिए उसने प्रीवियस स्टेटमेंट में एक बात बोली थी पुलिस ऑफिसर को कि ए ने बी का मर्डर किया है, और ट्रायल में भी वही सेम बात कह रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात एडमिसिबल हो गई, ठीक है। अब अगर यहाँ पे वो कुछ और बयान देता है बाद में, ठीक है, PW हमारा सी यहाँ पे ये बयान दे रहा है कि मैं वहां पे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, ठीक है, स्कूल छोड़ने जा रहा था बच्चे को, तो मैंने वहां पे मर्डर होते हुए देखा था बी का। ये यहाँ पे अगर अब PW हमारा सी अगर बोल रहा है ये बात, तो इधर हमारे
प्रीवियस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन पीडब्ल्यू के केस में हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि यहां पे वो अगर थाने में बोल के आ रहा है ये कि यहां पे मैंने मर्डर होते हुए देखा था, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चीफ एग्जामिनेशन में उसने ये बोला है, सॉरी यहाँ पे उसने पुलिस थाने में ये बोल दिया कि मैं उस समय फल ले रहा था जब मैंने मर्डर को देखा, और अभी यहाँ पे उसने अब बात कही कोर्ट के समक्ष कि मैं वहां पे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, ये यहाँ पे उसने चेंज करी। अब देखिए यहाँ पे उसने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। ये यहाँ पे मैं चीफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पहले री एग्जामिनेशन हो चुका है। ये पहली सिचुएशन के बारे में मैंने बात की थी कि यहाँ पे आपके फैक्ट्स को यहाँ पे एडमिट कर लिया है और ये अब यहाँ पे एज अ प्रूफ बन चुका है। तब तो कोई यूज नहीं है उस स्टेटमेंट का, प्रीवियस स्टेटमेंट का, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ कंडीशन क्रिएट हो जा रही है जिसमें हम अपने फैक्ट्स को इंटरचेंज कर ले रहे हैं या हम कुछ और कोर्ट में बता दे रहे हैं, यानी कि हमने थाने में पुलिस के सामने ये बताया सी ने कि मैं फल लेने गया था तो मैंने देखा था कि वहां पे ए ने बी का मर्डर किया है, और यहां पे जब क्रॉस एग्जामिनेशन में, सॉरी चीफ एग्जामिनेशन में जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तो जो एक्यूज का वकील है हमारा वो यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने मर्डर देखा था क्योंकि मैं वहां पे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गया। अब देखिए यहाँ पे उसने फैक्ट्स को चेंज कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रीवियस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन करवा सकते हैं, यानी कि प्रीवियस स्टेटमेंट जो सी ने बोले थे पहले और जो सी ने बोले अभी, इसका आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन में हमारे प्रीवियस स्टेटमेंट यूज हो सकते हैं। इसका यही सिर्फ एक ही एक्सेप्शन बनता है, ठीक। कि अगर यहां पे देखा जा रहा है कि हम अपने स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं ऐसे केस में जहां पे हम दो तरह की बात कह रहे हैं, तो तब हम प्रीवियस स्टेटमेंट को जो पुलिस के सामने हमने दिए थे पहले उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोरोबोरेशन नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ देखो वहां पे उसने कहा है फल लेने गए थे और यहां भी इसने यही बात कह दी कि हाँ मैं फल लेने गया था या कुछ उस तरीके की बात की, तो इसमें कोई कोरोबोरेशन नहीं होगा। यहाँ पे हम बातों को जोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर दो तरह की अलग अलग बातें कही हैं तो दो अलग अलग बातों को आपस में अपोजिट एक वे क्रिएट करने के लिए हम सिर्फ उन फैक्ट्स का कोरोबोरेशन करवा सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ उस फैक्ट्स का कॉन्ट्रडिक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, अगर दो तरह की बातें यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का विटनेस बोल रहा है। लेकिन वही अगर यहाँ पे हम कोरोबोरेशन की बात करें तो कोरोबोरेशन में हमारे पीडब्ल्यू के स्टेटमेंट यूज में नहीं होंगे। देखिए पीडब्ल्यू के स्टेटमेंट कोरोबोरेशन में नहीं यूज होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन में यूज किए जाएंगे, ठीक। वही जो डिफेंस के जो डिफेंस विटनेस होते हैं इनका ना तो कोरोबोरेशन होता है और ना ही कॉन्ट्राडिक्शन, इन दोनों के स्टेटमेंट कहीं नहीं यूज होती, ये दोनों जगह पे इस्तेमाल नहीं किए जाते इन दोनों के स्टेटमेंट। देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो हम प्रोसिक्यूशन विटनेस के जो स्टेटमेंट होते हैं उसका हम लोग प्रीवियस स्टेटमेंट से जो पुलिस ऑफिसर के सामने दिए गए और एक ये जो ट्रायल में दिए गए, इसका आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग क्यों करते हैं, क्यों एक कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। देखिए इसके पीछे कारण ये है कि कई बार क्या हो रहा है, हम वहां पे एक देखिए अब यहाँ पे जब पुलिस क्राइम स्पॉट पे पहुंच रही है, अब वहां पे विटनेस उसको दिख गया, उसने जो समझा जल्दी में सही सही जवाब बता दिया कि यहाँ ये हुआ था, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है वहां पे जब ट्रायल स्टार्ट करवाया जाता है तो वहां पे वो कुछ और बातें हमको सुनने को मिलती है, ठीक है। या फिर कभी ऐसे केस होते हैं जिसमें पुलिस वाला उन पे प्रेशर क्रिएट करता है, उनको डराता है, धमकाता है कि तुम अगर उसके खिलाफ ऐसे बोले तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, यानी कि अपने बयान को कबूल करने के लिए उसमें दंड का प्रयोग करता है, ठीक है। यानी कि वो दबाव बनाता है, एक पुलिस ऑफिसर क्या होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है प्रोसिक्यूशन विटनेस पे। कौन प्रोसिक्यूशन विटनेस हो गए, जो आपके एक्यूज हो गए, ठीक है। तो उस पे वो कराता है कि एक तरीके से प्रेशर कि आप वहां पे सही जवाब देंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अब वहां पे देखिए उसने वो बात बोल दी पहले थाने में और वही सेम बात उसने वहां पे कोर्ट में भी कह दी, ठीक है। तो कई बार ऐसे तो हर बार प्रोसिक्यूशन विटनेस ही केस जीत जाएगा,
डिफेंस को तो मौका मिलेगा ही ना अपनी बात रखने का। क्यों? देखिए, थाने में उसने वो बात कह दी, यहाँ भी उसने वही बात कह दी, तो इससे क्या फायदा हुआ? डिफेंस फिटनेस का केस तो एक तरीके से ढीला पड़ गया, तो वो कैसे स्ट्रांग बनेगा? तो इसलिए पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट देता है कोई भी पर्सन, उसका कोई भी प्रैक्टिकल वे में कोर्ट में रोल नहीं होता। ठीक है, थाने में दिए गए स्टेटमेंट थाने तक ही रहते हैं, उसको कोर्ट एडमिट नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी फैक्ट का कॉन्ट्रडिक्शन करवाना होता है तो हम प्रीवियस स्टेटमेंट यूज करते हैं। देखिए, पहली कंडीशन, हम लोग प्रीवियस स्टेटमेंट तब यूज करते हैं जब प्रोसिक्यूशन विटनेस कॉन्ट्रडिक्शन का रोल प्ले करता है। यानी कि जब प्रोसिक्यूशन विटनेस कॉन्ट्रडिक्शन, यानी जब प्रोसिक्यूशन विटनेस का जब कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो यहाँ पे प्रीवियस स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं डिफेंस विटनेस द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हम उसका कोरोबोरेशन, हम उसका कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस स्टेटमेंट का। और दूसरा कंडीशन होता है हॉस्टाइल विटनेस के केस में। हॉस्टाइल होने का मतलब हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है, यानी कि जिसने ये जो अक्यूज के अगेंस्ट था वो अक्यूज के फेवर में आ जाता है। ठीक है, अपने बयान को बदल दे रहा है। ठीक है, यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस क्या कह रहा है कि ए ने यहाँ पे बी का मर्डर किया है, ये उसने बात थाने में बोली। ठीक है, अब ट्रायल में बोल रहा है कि ए ने बी का मर्डर नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे केस में जहां वो खुद का हमारा जो, जिसको हम खुद लेके आ रहे हैं, जिसको वकील खुद लेके आया है, यानी कि अपराधी का दोस्त अपने बात से मुकर जा रहा है। ठीक है, कुछ और बयान दे रहा है, अपोजिट विटनेस दे रहा है, तो ऐसे विटनेस को हम लोग हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। और हॉस्टाइल विटनेस का प्रीवियस स्टेटमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्टाइल विटनेस का हम लोग प्रीवियस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो अपनी बातों से मुकर जाए। एक, तब हम प्रीवियस स्टेटमेंट के कॉन्ट्रडिक्शन में यूज करते हैं। ठीक, और दूसरा यहाँ पे जब हॉस्टाइल हो जाता है विटनेस, तब यहाँ पे हम प्रीवियस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या है किसकी, 181 की। देखिए, प्रोसिक्यूशन विटनेस कॉन्ट्रडिक्शन के केस में प्रीवियस स्टेटमेंट को यूज कर सकता है। ठीक, किसको? विक्टिम को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, कि विक्टिम ने पहले यहाँ पे थाने में क्या बोला है और ट्रायल में क्या बोल रही है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए हम लोग प्रीवियस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज हो गई। दूसरा, हॉस्टाइल विटनेस के केस में जब विक्टिम का वकील बदल जाए, जब विक्टिम का जो गवाह है वो बदल जाए, यानी कि जो विक्टिम का विटनेस है, ठीक है, बदल जाए, तो फिर यहाँ पे वो उस फैक्ट को इस्तेमाल कर सकता है प्रीवियस स्टेटमेंट के केस में। तीसरा है यहाँ पे री एग्जामिनेशन के केस में। कैसे? जब प्रोसिक्यूशन कॉन्ट्रडिक्शन में, जब प्रोसिक्यूशन प्रीवियस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर ले क्रॉस एग्जामिनेशन करवाते वक्त, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करवाते वक्त क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है प्रीवियस स्टेटमेंट का। प्रीवियस स्टेटमेंट का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, क्या क्या मतलब है? कंफ्यूज हो गए होंगे थर्ड पॉइंट से, मैं फिर से समझा रहा हूं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे विक्टिम का जो वकील है, यानी कि जिसने मर्डर की, जिसका मर्डर हुआ है, उसके तरफ का वकील क्या कर रहा है, री एग्जाम को करवाते हुए अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टेटमेंट को यूज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो री एग्जामिनेशन में उसको यूज कर सकता है। कहने का मतलब है कि क्रॉस एग्जामिनेशन अगर कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में हम लोग ने प्रीवियस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन करवा लिया है, ठीक है, तो ऐसे केस में प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस है वो री एग्जामिनेशन करवाते वक्त अपने पुराने स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये आपकी होगी तीसरी बात। चौथा यहाँ पे अब आ गया आपके डिस्कवरी स्टेटमेंट के फैक्ट्स। ठीक, डिस्कवरी स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया,
ठीक, अब एग्जांपल ये समझा हम लोग ने। और यहाँ पे ए ने ही कह दिया, क्या कह दिया कि मैंने बी का मर्डर गन से किया था और वो जो गन है वो कहाँ पे रखी हुई है, वो मेरे अलमीरा में रखी हुई है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसमें यहाँ पे अपने फैक्ट की डिस्कवरी ए ने खुद ही कर दी, खुद ही अपनी बातें बता दी, खुद ही यहाँ पे अपना स्टेटमेंट दी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट हुआ ये सेक्शन 181 में काउंट नहीं किया जाएगा, इसको कोर्ट एडमिट कर सकती है। इसमें वो ये नहीं कहेगी कि ये प्रीवियस स्टेटमेंट थे जो तुमने वहां पे बोले हैं पुलिस स्टेशन में, तो कोर्ट इसका इस्तेमाल नहीं करेगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट डिस्कवरी कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ चीज को बता रहे हैं, तो ऐसे जो स्टेटमेंट होंगे हम लोग यहाँ पे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसमें? डिस्कवरी स्टेटमेंट के टाइम पे प्रीवियस स्टेटमेंट का रोल नहीं होगा। और आखिरी यहाँ पे हुआ डाइंग डिक्लेरेशन के केस में। डाइंग डिक्लेरेशन के केस में अगर वही मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया था और बी ने मरते दम तक लास्ट मोमेंट में पुलिस ऑफिसर को बता दिया कि ए ने ही बी का मर्डर किया है, यानी बी कह रहा है कि मुझे ए ने मारा है, तो ये स्टेटमेंट भी पुलिस ऑफिसर के सामने दी गई है। अब हम लोग सेक्शन 181 में पढ़ के आए कि जो पुलिस ऑफिसर के सामने स्टेटमेंट दिया जाता है उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन के केस में वो ट्रायल में एडमिट कर लिया जाता है हमारा प्रीवियस स्टेटमेंट है, जहां पे सेक्शन 181 हमारा अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर इन 5 कारणों में, इन 5 तरीकों में या 5 तरीके से यहाँ पे अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी बात का बयान पुलिस वाला ले रहा है ऐसी कंडीशन में, ठीक है, तो इन 5 तरीकों में हमारा प्रीवियस स्टेटमेंट कोर्ट में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। प्रीवियस स्टेटमेंट को हमारा कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी, ये यहाँ पे बात को बताया जा रहा है। बाकी सेक्शन 181 में अभी और कंसेप्ट रहते हैं जो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर बीआरएसएस की नेक्स्ट वीडियो में।